नारद जयंती के मौके पर इंदौर में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, क्योंकि पुरातन काल में भगवान नारद ही संवाद का प्रमुख स्रोत थे, जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच समन्वय के साथ संवाद का काम किया था, जिसको ध्यान में रखकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रबुद्ध जनों ने अपने अपने उद्बोधन भी दिए। देखिए इस पर हमारी खास खबर। विश्व संवाद केंद्र द्वारा महर्षि नारद की जयंती पर आयोजित व्याख्यानमाला की शुरुआत उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करने के साथ दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत भी किया गया, जिसके बाद प्रबुद्धजनों ने अपने उद्बोधन भी दिए। इस कार्यक्रम में इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी समेत अन्य प्रबुद्ध जनों ने अपना उद्बोधन दिया। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज एक ऐसे विषय पर इस परिसंवाद को आयोजित किया गया और उस परिसंवाद पर वक्तव्य के लिए विजय भाई हमारे बीच मौजूद हैं। मुझे लगता है कि जितना विजय भाई एक पत्रकार के रूप में देश भर में घूमे हैं, उतना शायद ही कोई पत्रकार घूमा। और आपकी दूसरी बात ये कि पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ अपनी लेखनी से उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी और अलग अलग विषयों पे लिखी। जानते हैं कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव ने दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानकारी सूचनाएं उपलब्ध हो, इसके लिए योजना पूर्वक इनका निर्माण नारद जी का जन्म दिया था। और नारद जी जो थे वो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र कहे जाते थे। इतना होते हुए भी उनके सारे जो देव और असुर, देव और दानव दोनों ग्रुप जो आपस में एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन दोनों से नारद जी के बहुत अच्छे संबंध थे। एक अच्छा पत्रकार की यही विशेषता होती है कि वो सभी लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखे, सूचना प्राप्त करें और एक दूसरे को दें। नारद जी जो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर देते थे, उसका उद्देश्य होता था कि लोक मंगल हो, समाज का मंगल होना चाहिए और धर्म का उत्थान होना चाहिए, इसलिए वो करते थे। उनका ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो सूचनाएं जो दे वो किसी, जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में नारद जी का नाम आते ही से हमें जीवन की याद आती है। जीवन नारायण नारायण करते हुए जीवन इस प्रकार से पात्र का मंचन अभिनय करते थे, उससे देख के लगता था कि ये बहुत कुटिल व्यक्ति है और ये इसलिए कर रहा है कि लोगों में ये तो आपस में लगाई बुझाई करके इसकी चुगली उसको कर और इस प्रकार से आपस में विवाद उत्पन्न करें या फिर हंसी निर्माण करने का काम करें, इस प्रकार के काम करते हैं। लेकिन व्याख्यानमाला के आयोजन को लेकर विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि आज के समय में पत्रकारिता को महर्षि नारद से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज नारद जयंती के अवसर पर विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में और एक व्याख्यान का आयोजन है और उनको स्मरण करते हुए, चूँकि नारद जी और संवाददाताओं के आद्य पुरुष हैं, उनका भी जो इस क्षेत्र के संचार माध्यम से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए उनकी दृष्टि में उनके जीवन का महत्व, उनके जीवन के बारे में उनकी जो कार्यशैली थी उसके ऊपर जीवन पर प्रकाश डालते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन है, जो आज भी उनकी कार्यशैली आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जो अनादिकाल से उस समय थी। जिस प्रकार वो निष्पक्ष भाव से दोनों पक्षों के मध्य में, चाहे वो विरोधी पक्ष हो या वो स्वयं का पक्ष, कोई सा पक्षधर हो, उनके बीच में वो दोनों और पूजनीय थे। वो इसीलिए थे कि वो निष्पक्ष थे। वैसे ही पत्रकारिता, वैसे ही संचार में आज से जुड़े हुए लोग इस काम के प्रति प्रेरणा लें, इसी भाव को लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य है।
आयोजन में बड़ी संख्या में पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए लोग और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने प्रबुद्धजनों के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।